अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइवेट लेवल है। कि हम प्राइवेट लेवल को डिस्कस करें कि प्राइवेट लेवल कैसा काम करता है। अमेज़न का जो दो मॉडल्स है, एक प्राइवेट लेवल है, होलसेल है। होलसेल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्राइवेट लेवल है, तो प्राइवेट लेवल वो होलसेल से थोड़ा डिफरेंस है। तो आज मैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि प्राइवेट लेवल किस तरीके से काम करता है। जिस तरह हमने होलसेल में पढ़ा कि हमने ब्रांड से जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी अप्रूवल लेते हैं और उसको अमेज़न पर लिस्ट करते हैं। तो उसके बाद वो प्रोडक्ट हम अपनी मार्जिन के लिए, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसके लिए हम उसको सेल करते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट लेवल का क्या है कि प्राइवेट लेवल में ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। मतलब कि वहाँ पर हम ब्रांड से प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब कि वो प्रोडक्ट जो हम अमेज़न पर सेल करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा अपना ही होगा। हम उस पर जो हमारा ब्रांड नेम होगा, जिस तरह होलसेल में था तो होलसेल में क्या था कि होलसेल में हम प्रोडक्ट किसी और से लेते थे और इसके नाम से सेल करते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को किसी मैन्युफैक्चरर से या खुद जो है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। उस पर हमारा लोगो भी अपना होगा। मान एग्जाम्पल हमारा एक ब्रांड है, एबीसी ब्रांड है, तो उस पर एबीसी ब्रांड जो है वो हमारे प्रोडक्ट पर लगा होगा। उसका पैकेजिंग, उसका सोर्सिंग, उसका जो लेबलिंग है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, वो सारी चीजें हम खुद करेंगे प्राइवेट लेवल। तो अब प्राइवेट लेवल का ये जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये प्राइवेट लेवल का एक स्ट्रक्चर है कि प्राइवेट लेवल काम कैसे करता है। हम इन सारी चीजों को, इन कोर्स में इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, डू प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। अब यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग हम हीलियम 10 के थ्रू करते हैं। हम हीलियम 10, इसी तरीके से बहुत सारी टूल्स है हम यूज करते हैं। जंगल स्काउट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टूल्स है। लेकिन हम जो टूल्स यूज करते हैं वो क्या है, वो हीलियम 10 है। हीलियम 10 के थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अब उस प्रोडक्ट हंटिंग को हम किस तरीके से करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हंटिंग करते हैं तो प्राइवेट लेवल में हंटिंग जो है हम हीलियम 10 से करते हैं। तो हीलियम 10 में हमारा यहाँ पर बहुत सारा जो है उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जिस तरह होलसेल में होते हैं, यहाँ पर भी मेथड्स होते हैं। ब्लैक बॉक्स के थ्रू करते हैं, सेरेब्रो के थ्रू करते हैं, बेस्ट सेलर से करते हैं, हॉट रिलीज से करते हैं, बहुत सारी चीजों से करते हैं। यहाँ पर भी प्राइवेट लेवल में भी हम करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें हम करेंगे कि हम हंटिंग कैसे करते हैं। होलसेल में क्या था, होलसेल में हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते थे, उससे अप्रूवल लेते थे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हंट करते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर सबसे पहले जो हम जब हम करते हैं तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट हंटिंग है। और प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसका मेन पार्ट है प्राइवेट लेवल का, क्योंकि प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये मेन पार्ट है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग को सबसे पहले करें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ये प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को हमने हंट किया तो हमें उस प्रोडक्ट का पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट जब हम करते हैं, इसके साथ हम जाते हैं, तो आया ये प्रोडक्ट, उसका कंपेटिटर एनालिसिस कर ले, उसका जो है उसका कंपटीशन देख ले, उसका सर्च वॉल्यूम देख ले, उसका गूगल ट्रेंड देख ले। ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें जो ये प्रोडक्ट हंटिंग का मेन पार्ट है, ये थोड़ा जो है वो ट्रिकी होता है। उसके बाद सारी चीजें जो है वो बहुत स्मूथ होता है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस प्राइवेट लेवल में होता है वो क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट हंटिंग पे होता है। तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करनी है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है कीप द प्रोडक्ट इन ऑब्जर्वेशन फॉर ट्रेंड। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, उसका जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उस क्राइटेरिया पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्लियर है, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को उनको हम 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ताकि हम देख लें कि उस प्रोडक्ट का स्टेट में कोई प्राइस वार तो नहीं है, कोई उसका और स्टेटिस्टिक है, उसमें कोई क्राइसिस वगैरह ये सारी चीजें तो नहीं है। 10 दिन हम उसका स्टेट चेक करेंगे, उसका जो कंपटीशन है, उसका गूगल ट्रेंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। अगर इसके बाद वो प्रोडक्ट ठीक है तो हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब तीसरे नंबर पर आते हैं वो है कंपेटिटर, डू कंपेटिटर एनालिसिस। हमने उसके बाद क्या करना है, कंपेटिटर एनालिसिस करना है उसके प्रोडक्ट का। मतलब कि हम उनको, जो हम प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, तो हम एक कंपेटिटर, एक प्रोडक्ट जो हमारा कंपेटिटर है उसको टारगेट करेंगे और उसके जैसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे और उसको compete करेंगे।
अपनी कंपटीशन के लिए हमने अपना एक कंपेटिटर जो है उसको टारगेट करना है। अब कंपेटिटर एनालिसिस जो है ये एक प्रॉपर लेक्चर है, इस पर हमारा एक लेक्चर है कि हम कंपेटिटर एनालिसिस को कैसे करेंगे। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया होता है, क्लाइंट हंटिंग का एक क्राइटेरिया होता है, इसी तरीके से जो कंपेटिटर एनालिसिस है, मतलब कि जो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंपेटिटर हंटिंग है। तो कंपेटिटर हंटिंग का भी एक क्राइटेरिया होता है, जो हम इंशाल्लाह उसका जो लेक्चर आएगा स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। तो तीसरे नंबर पर जब आता है तो वो है कंपेटिटर एनालिसिस। अब चौथे नंबर पर क्या करता है, हमने कंपेटिटर एनालिसिस भी किया, प्रोडक्ट को ऑब्जर्व किया, सब कुछ किया। अब क्या है, अब हमने उसको सोर्स करना है, उसका सोर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब सोर्स हम कैसे करेंगे, सोर्स से पहले हमें फाइंड 10 सप्लायर एंड कम्युनिकेट विद देम अबाउट योर प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, हमने 10 सप्लायर को फाइंड करना है। अब ये डिफरेंट सोर्सेस है, मोस्टली हम अलीबाबा से करते हैं। अलीबाबा से आप क्या करें, वहां से एक 10 सप्लायर को उठाए। अब हम जब जो सप्लायर को फाइंड आउट करते हैं, सप्लायर एनालिसिस करते हैं, सप्लाई हंटिंग करते हैं, तो अब वहां पर जो सप्लायर हंटिंग है उसका भी एक क्राइटेरिया है। जिस तरह कंपेटिटर एनालिसिस का है, प्रोडक्ट हंटिंग है, तो अब हमारा जो सप्लायर हम फाइंड करते हैं तो उसका भी अपना एक क्राइटेरिया है कि हमारा सप्लायर जो है उसका अलीबाबा पर जो है उसका टाइम जो है ड्यूरेशन इतना हो, उसका रिस्पॉन्स रेट इतना होना चाहिए, उसका रेटिंग वहां पर हम देखेंगे, उसका ट्रेडमार्क देखेंगे, उसका जो बेजेस है, जो वेरीफाइड बेच है उसको देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह जब हम करेंगे, ये सप्लायर हंटिंग हम करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सप्लायर एनालिसिस करते हैं। लेकिन उसका जो मेन पार्ट है वो क्या है कि हमने 10 सप्लायर को जो है उसको फाइंड आउट करना है अपने क्राइटेरिया के लिहाज से। उसके बाद हम उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उससे कोटेशन लेंगे, ताकि वो हमें कोटेशन देते हैं, तो उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से हम उसको करते हैं। फिर जब हम वो 10 सप्लायर के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद वो क्या है, वो हमें कोटेशन देगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, नैरो डाउन योर सप्लाई टू टॉप 3। हमने उस 10 में जब वो हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उससे प्राइस लेंगे, उससे कोटेशन लेंगे, तो हमें उसमें फिर 3 सप्लायर को सेलेक्ट करना है कि ये 3 सप्लायर जो है ये मेरी क्राइटेरिया के मुताबिक बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो हम उस बेस्ट सप्लायर को क्या करेंगे, उसको हम चूज करेंगे, उसको नैरो डाउन करेंगे। फिर इसके बाद जो छठे नंबर पर आता है वो क्या है, गेट सैंपल फ्रॉम यूर कंपेटिटर एंड टॉप 3 सप्लायर। फिर हम क्या करेंगे, जब हमने थर्ड नंबर पर कंपेटिटर एनालिसिस किया था, तो उस कंपेटिटर एनालिसिस जो हमने कंपेटिटर को सेलेक्ट किया था, तो उस कंपेटिटर से और जो हमारा जो 3 सप्लायर जो हमने टॉप 3 रखा था, उन सप्लायर को हम क्या करेंगे, उन सप्लायर को उनसे हम सैंपल जो है वो ऑर्डर करेंगे, और इन सैंपल को उस कंपेटिटर का जो सैंपल है उसके साथ कंपेयर करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स हमारा और जो जब हमारा 3 टॉप 3 सप्लायर है उससे हमने लिए, और जो हमारा कंपेटिटर है, अगर तीनों में से एक जो है वो ज्यादा मैच हो रहा है, या वो तीनों में एक ऐसा है कि उस कंपेटिटर से भी अच्छा है, तो फिर हम उस सप्लायर को क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो हम कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, जब जैसे ही हम कंपेटिटर से प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं, एक सॉरी एक सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल को हम जज करेंगे। अगर उस सैंपल में भी कोई हमें ऐसे कोई पॉइंट्स निकल आते हैं, ऐसे कोई इश्यूज इसमें है, तो हम उस इश्यूज को क्या करेंगे, उसको अपने सप्लायर, जब हम एक सप्लायर को टॉप 3 से भी हमने एक निकालना है, जैसे ही हम वो एक निकालते हैं, तो फिर हमने अगर उसमें जो हमारा कंपेटिटर का प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, मोबाइल है। अब उस मोबाइल में हमें कोई इशू नजर आता है कि इस मोबाइल में ये है कि इसमें ये फीचर्स नहीं है, तो हम अपने सप्लायर से बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट में आप मेरे लिए इस फीचर को भी ऐड करें, तो आपका प्रोडक्ट आपकी जो कंपेटिटर है उससे अच्छा होगा। तो यहाँ पर फिर आप कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इन चीज को हम ये सैंपल इसलिए ऑर्डर करते हैं। और अगर आप देखते हैं कि इस सैंपल को हम ऑर्डर करते हैं तो उसका तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा, ये सारी चीजें वो आएगा। लेकिन ये प्राइवेट लेवल है, यहाँ पर आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे तो ये कॉस्ट इन सारी चीजों को बेयर करना पड़ेगा। अब जब 7वें नंबर पर आता है तो वो है एनालाइज द सैंपल एंड सेलेक्ट वन सप्लायर। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आपने उन सारे सैंपल्स को एनालाइज करना है और उनमें एक सप्लायर को सेलेक्ट करना है।
8वें नंबर पर ऑर्डर योर फर्स्ट इन्वेंटरी फ्रॉम सेलेक्टेड सप्लायर। जब आप एक सप्लायर को सेलेक्ट करते तो फिर आप उनसे क्या करें, उनसे आप जो है ऑर्डर इन्वेंटरी जो है उसको ऑर्डर दे दें कि मुझे ये इन्वेंटरी आप 200 यूनिट में चाहिए, 300 500 जितना उसका मिनिमम जो है ऑर्डर है, तो वो एमओक्यू जितना भी है उसका, तो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही आप इन्वेंट्री 8वें नंबर पर आप इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं, तो इन्वेंट्री के बाद वो जब मैन्युफैक्चरर होता है, उसका पैकेजिंग होता है, उस पर लेबलिंग होता है, तो वो टाइम लेता है। तो फिर हमने क्या करना है, उसी दरमियान जब वो मैन्युफैक्चर होती है, तो हमने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए क्या करना है, डू कीवर्ड रिसर्च। हमने कीवर्ड रिसर्च करना है, जिस तरह होलसेल में हम करते थे, तो हम सारे हम उस लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं, सेल ऑन अमेज़न, सेल दिस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जब प्रोडक्ट करते हैं, तो वो आपका अपना प्रोडक्ट है, तो आप उसके लिए लिस्टिंग भी खुद करेंगे। तो उस लिस्टिंग के लिए आपने कैसा डिस्क्रिप्शन बनाना है, कैसा उसका टाइटल बनाना है, कैसे उसका बुलेट पॉइंट्स लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे। तो उसको खुद करने के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करना है कि मुझे कौन-कौन से वर्ड जो है उसमें ऐड करने हैं, कौन-कौन से वर्ड हमने अपने टाइटल में रखने हैं, कौन-कौन से वर्ड हमने बुलेट पॉइंट में रखने हैं, कौन-कौन से वर्ड जो है हमने डिस्क्रिप्शन में रखने हैं। अब ये कीवर्ड रिसर्च उसका अपना एक लेक्चर है कि हम किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो उसका अपना एक लेक्चर है, हम उसमें करेंगे। फिर जो 10वें नंबर पर आता है, डिज़ाइन पिक्चर एंड वीडियोज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही आपको प्रोडक्ट जो है वो आता है, तो आप उस प्रोडक्ट का पिक्चर लें, उसको डिज़ाइन करिए। अगर आप खुद एक डिज़ाइनर हो तो खुद डिज़ाइन कर लें, अगर डिज़ाइनिंग आपको नहीं आती, तो किसी और डिज़ाइनर से जो है उस प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग करें, उसका वीडियो डिज़ाइन करें, उसका पिक्चर डिज़ाइन कर लें, और उसको क्या करें, उसको अमेज़न पर जब आप लिस्टिंग करेंगे, तो वो प्रोडक्ट, वो डिज़ाइन जो आपने डिज़ाइन की है, तो उसको वहाँ पर हम लगाएँगे फिर। लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। फिर आपने अमेज़न का जो सेलर सेंट्रल है, वहाँ पर उस प्रोडक्ट को आपने कीवर्ड रिसर्च भी की, पिक्चर्स भी ली, सारी चीज़ें ली, तो उस प्रोडक्ट को आए और अमेज़न पर जो है उसको लिस्ट करें। हम कैसे लिस्ट करेंगे, इंशाल्लाह जो हमारा लिस्टिंग का पोर्शन आएगा, क्लास आएगा, लेक्चर, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब जब आप प्रोडक्ट भी लिस्ट करते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, क्रिएट ए शिपमेंट प्लान। फिर आपने क्या करना है, उसका एक शिपमेंट प्लान बनाने हैं। शिपमेंट प्लान का क्या मतलब है, मतलब कि आप अमेज़न के वेयरहाउस में वो प्रोडक्ट भेजेंगे, तो उसको भेजने से पहले आपका जो अमेज़न सेलर सेंटर है, उसमें आपने उस प्रोडक्ट को, उसका शिपमेंट बनाना है कि अमेज़न को आपने बताना है कि मेरे पास ये इन्वेंटरी है, ये उसका लिस्टिंग है, मेरे पास 200 यूनिट है, मैं ये 200 यूनिट आपके वेयरहाउस में भेज रहा हूँ। तो वो आपको एक शिपमेंट प्लान देगा, उसमें आपको बारकोड्स दे देगा, वो बारकोड्स आपने अपने प्रोडक्ट्स पर लगाने हैं। वो आपको जो है, जो मेन बॉक्सेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल है, तो मोबाइल लेट्स सपोज़ 20 मोबाइल थे, तो 20 मोबाइल एक डब्बे में आता है। अगर एक डब्बे में 20 में, अगर सपोज़ कर लें 50 मोबाइल एक डब्बे में आता है, और आपके पास 200 मोबाइल्स है, तो 200 मोबाइल 4 मेन बॉक्सेस में आएगा। तो ये मेन बॉक्सेस का अपना एक लेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको शिपमेंट प्लान में जो है मिल जाएँगी कि ये प्रोडक्ट का जो शिपमेंट प्लान है, उसमें आपको जो बारकोड्स मिलेंगे, आप अमेज़न को बताते हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अमेज़न आपको उसका एक लेबल देता है, जो बारकोड्स है, अमेज़न ना आपको जानता है, ना आपके प्रोडक्ट को जानता है, वो सिर्फ़ अपना लेबल जानता है। तो वो उस लेबल को जैसे ही आपका प्रोडक्ट वेयरहाउस तक पहुँचता है, तो अमेज़न ने उस बारकोड को जो है उसको रीड करना है, और आपके प्रोडक्ट को उसने रिसीव करना है। तो इसी तरीके से शिपमेंट प्लान, जब शिपमेंट प्लान हो जाए, प्रिपेयर योर प्रोडक्ट्स इन प्रेप सेंटर, लेबलिंग एंड रैपिंग एक्सेट्रा। मतलब उसके बाद क्या करना है, जब आप शिपमेंट प्लान भी लेते हैं, तो प्रेप सेंटर में उस प्रोडक्ट को रेडी कर दें, उसका प्रिपरेशन कर दें। प्रिपरेशन क्या है कि उस पर लेबलिंग कर दें, उसका रैपिंग कर दें वगैरह, जो कुछ भी आपको अमेज़न ने वो लेबल्स दी है, जो बारकोड है, वो आपने अमेज़न का अपना भी प्रेप सेंटर है, आप किसी लोकल प्रेप सेंटर को भी हायर कर सकते हो, और उससे अपना प्रेप का काम जो है वो कर सकते हो। प्रेप का काम यही है कि आपके प्रोडक्ट की वो रैपिंग कर दे, उसको एक फाइनल टच दे दे, और उस पर वो बारकोड वगैरह इन सारी चीज़ों को लगा। और जो 14 नंबर पर आते हैं, वो क्या है, शिप योर इन्वेंटरी टू अमेज़न वेयरहाउस। जैसे ही आपका प्रेप सेंटर में आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए, उस पर जितना भी वो लेबल्स है वगैरह ये सारे लग जाए, तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयरहाउस, जैसे ही आप शिपमेंट प्लान बनाते हो, तो अमेज़न आपको वेयरहाउस का एड्रेस देता है, जो ऑलरेडी वो जो बॉक्सेस का लेबल आपको देता है, तो उस लेबल में अमेज़न की वेयरहाउस का वो होता है, वो एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस पर आप वो प्रोडक्ट को शिप करेंगे।
इसके बाद जब आता है 15 नंबर पर, वो क्या है, एडवर्टाइज यूर लिस्टिंग ऑन अमेजोन। जैसे अब मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, पीपीसी आपने रन करना है, तो अमेजोन पर आपने फिर अपने लिस्टिंग की पीपीसी करनी है, क्योंकि आपका ब्रांड जो है वो न्यू ब्रांड है, कोई नहीं जानता। सर कोई भी ब्रांड जब मार्केट में आता है तो सबसे पहला उसका काम होता है एडवर्टाइजमेंट होता है, कि लोगों को अवेयर करना होता है, कि लोग उस प्रोडक्ट से, उस बिजनेस से अवेयर हो जाए और वो आपका प्रोडक्ट ले। इस तरह अभी जो स्टिंग है, तो स्टिंग वालों ने अभी एक और फ्लेवर जो है, ग्रीन है और ब्लू है, ऐसे कुछ फ्लेवर उन्होंने निकाला है। तो उस फ्लेवर का सबसे पहले उन्होंने एडवर्टाइज किया, उन्होंने जगह जगह वो जो मेन सिटी से वहां पर जो है बिलबोर्ड लगाए, टीवी पर एड वगैरह, ये सारी चीजें करेंगे। उसके बाद लोग जानेंगे कि स्टिंग आएगा। लेकिन वो इतना नहीं करेंगे, क्योंकि स्टिंग ऑलरेडी उसका एक ब्रांड है। तो वो, लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल न्यू है प्राइवेट लेवल में, उसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। तो ये उसका फाइनल स्टेप है। नंबर 16, स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजोन। और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस तक पहुंचता है, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट की, फिर आप अमेजोन पर उसका सेलिंग जो है वो होता है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो फिर आप उसका सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा जो था, ये हमारा प्राइवेट लेवल का एक स्ट्रक्चर था, कि हम प्राइवेट लेवल में क्या क्या करेंगे। ये सारे कोर्स में हम इन सारी चीजों को करेंगे। जिस तरह सबसे पहले मैंने कहा, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, सप्लायर एनालिसिस करेंगे, सप्लाई हंटिंग करेंगे, फिर उस सप्लाई को हम नैरो डाउन करेंगे, उनसे सैंपल ऑर्डर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एक सप्लायर को जो है हमने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है, उनसे इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, कीवर्ड रिसर्च करने हैं, फिर अपने प्रोडक्ट्स के जो पिक्चर्स है, वीडियोस है, उसको डिजाइन करना है, उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजोन पर। जब ये सारी चीजें हो जाए, उसका शिपमेंट प्लान बनाना है। अमेजोन का जो प्रोडक्ट है, जिस तरह ये पार्ट तो हम होलसेल में भी करते हैं, कि प्रोडक्ट की प्रिपरेशन हम प्रेप सेंटर में करते हैं, प्रोडक्ट को अमेजोन में शिप कर देते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और अमेजोन पर उसको सेल करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्राइवेट लेवल का स्ट्रक्चर है, कि हम किस तरीके से अमेज़न पर एज़ अ प्राइवेट लेवल सेलर हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जो पहला पार्ट है प्रोडक्ट हंटिंग, तो हम उसको करेंगे। ओके, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप उसको फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर